नमस्कार। चलिए जरा सोचते हैं एक ऐसे दौर के बारे में जब भक्ति सिर्फ मंदिरों या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक पर्सनल, एक इमोशनल लव स्टोरी बन गई थी। जी हाँ, मध्यकालीन भारत में कृष्ण भक्ति आंदोलन ने बिल्कुल यही किया। तो आज हम प्रेम और कविता की इसी क्रांति में उतरने वाले हैं। देखिए, इस पूरे आंदोलन का सार एक बहुत ही सीधे साधे सवाल में था। क्या भगवान से जुड़ने के लिए सिर्फ नियम कानून ही जरूरी हैं? और जवाब था नहीं। इसका तो मूल मंत्र ही था भगवान के साथ एक डायरेक्ट, एक पर्सनल कनेक्शन बनाना। ये कोई दिमागी कसरत नहीं थी, बल्कि सीधा दिल से जुड़ा हुआ एक रिश्ता था। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि ये प्रेम की धारा शुरू कहाँ से हुई, फिर कृष्ण की उन प्यारी लीलाओं को जानेंगे, भक्ति के अलग अलग स्वाद यानी रसों को चखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि इस कविता ने समाज और कला पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ी। भक्ति आंदोलन को एक बहुत बड़ी नदी की तरह समझिए, जिसकी कई सारी धाराएं थीं। लेकिन कृष्ण भक्ति की जो धारा थी ना, वो सबसे अलग थी। एकदम रंगीन, संगीत से लबालब और आम लोगों के दिलों के सबसे करीब। खासकर 15वीं और 16वीं सदी में तो समझ लीजिए कि ब्रज की धरती ही इसकी राजधानी बन गई थी। इस भक्ति का दिल था लीला गान। इसका मतलब है कृष्ण के जीवन की कहानियों को, उनके किस्सों को गाना। यहाँ कृष्ण कोई बहुत दूर बैठे हुए गंभीर से भगवान नहीं है, वो हैं लीला पुरुषोत्तम, यानी एक ऐसे डिवाइन प्लेयर जिनकी हर एक अदा, हर एक खेल भक्तों के लिए एक जश्न है, एक उत्सव है। चलिए उनकी कुछ लीलाओं की एक झलक देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उनका बचपन। भाई, माखन चोर की शरारतें कौन भूल सकता है। ये कविताएं उनके इसी नटखट और प्यारे से रूप को हमारे सामने रखती हैं, जो उन्हें एक भगवान से ज्यादा घर का एक बच्चा बना देता है। फिर ये देखिए, वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, वो तो एक ग्वाले थे। ग्वालों के साथ घूमना, गाय चराना, ये तस्वीरें हमें बताती हैं कि दिव्यता जो है वो महलों में नहीं बल्कि सादगी में और प्रकृति में बसती है। वो हम सब में से ही एक थे। लेकिन उनकी लीलाएं सिर्फ शरारतों तक ही सीमित नहीं थीं। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति भी दिखाई। जहरीले कालिया नाग का घमंड तोड़ना ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक प्यारे दोस्त नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक भी थे। और फिर आखिर में रासलीला। ये सिर्फ एक नाच नहीं है, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक जश्न है। ये इस भक्ति का सबसे ऊंचा मुकाम है, जो ये दिखाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा, कितना प्यार भरा हो सकता है। अच्छा, जब कृष्ण की लीलाएं इतनी अलग अलग हैं, तो उनसे जुड़ने का रास्ता सिर्फ एक कैसे हो सकता है? इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इसने भक्ति को किसी एक डब्बे में बंद नहीं किया। इसने हमें कई रस या भाव दिए, यानी भगवान से जुड़ने के अलग अलग इमोशनल रास्ते। यहां हर तरह के रिश्ते के लिए जगह थी। जैसे सूरदास ने कृष्ण में अपना बच्चा देखा, इसे कहते हैं वात्सल्य भाव। मीरा ने उन्हें अपना प्रेमी माना, यह है माधुर्य भाव। ग्वालों ने उन्हें अपना जिगरी दोस्त समझा, ये हुआ सख्य भाव। और कई लोगों ने खुद को उनका सेवक माना, जिसे दास्य भाव कहते हैं। मतलब भक्ति अब हर किसी के लिए अपनी अपनी पर्सनल हो गई थी। और इसका सबसे पक्का सबूत मिलता है उद्धव और गोपियों की कहानी में। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, ज्ञान का, कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो निराकार है। लेकिन गोपियों ने अपने आंसुओं और अटूट प्रेम से यह साबित कर दिया कि किताबों के सूखे ज्ञान से कहीं ज्यादा ताकतवर दिल का सच्चा प्यार होता है। प्रेम ने ज्ञान को हरा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने गहरे इमोशंस को आखिर शब्दों में ढाला कैसे गया? इन कवियों के पास ऐसा कौन सा जादुई साहित्यिक टूल बॉक्स था? चलिए उनके काव्य शिल्प की दुनिया में एक नजर डालते हैं। देखिए, उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भारी भरकम भाषा को नहीं चुना। उन्होंने चुना ब्रज भाषा को, जो आम लोगों की बोली थी। ये भाषा शहद की तरह मीठी थी और प्रेम की भावनाओं को जताने के लिए एकदम परफेक्ट थी। इन कवियों ने एक आम बोली को साहित्य के आसमान पर पहुंचा दिया। उनका लिखने का स्टाइल था मुक्तक काव्य। अब ये क्या है? इसे आज के जमाने का एक हिट गाना समझिए। हर एक पद अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक पूरा इमोशन है। आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक पद ही उस भाव की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। और ये स्टाइल इतना हिट क्यों हुआ? पहली बात, इसमें गेयता थी, यानी इन पदों को गाने के लिए ही बनाया गया था। दूसरा, इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ भाव पर था, इमोशन पर।
और बस इन्हीं दो वजहों से ये कविताएं मंदिरों से निकलकर भजन और कीर्तन के रूप में हर गली नुक्कड़ तक पहुंच गईं और एक जन आंदोलन बन गईं। और हाँ, एक बात और, सरल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इसमें गहराई नहीं थी। ये कविता साहित्यिक गुणों से भरी हुई थी। कवियों ने रस का इस्तेमाल किया, जैसे माँ का प्यार दिखाने के लिए वात्सल्य या प्रेम के लिए श्रृंगार। उन्होंने छंद का इस्तेमाल किया, जैसे पद और दोहा, जिनसे कविता में एक धुन बनती थी। और उन्होंने अलंकार यानी उपमा और रूपक का इस्तेमाल करके ऐसी तस्वीरें बना दी जो सीधा दिल में उतर जाती थीं। ये सादगी और गहराई का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। तो आखिर में इस प्रेम और कविता की क्रांति ने हमें विरासत में क्या दिया? इसका असर इतना गहरा है कि हम आज भी उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो इस आंदोलन ने आध्यात्मिकता को बहुत आसान बना दिया। इसने दिखावे को नकार कर सच्चे भाव को सबसे ऊपर रखा। इसने ब्रज भाषा को अमर कर दिया, आधे की कविता के लिए एक रास्ता तैयार किया और सबसे जरूरी बात, इसने संगीत और भक्ति के धागे से पूरे समाज को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये आंदोलन सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये हमें आज भी याद दिलाता है कि जब कला, भावना और विश्वास एक साथ मिलते हैं तो वे समाज में एक पॉजिटिव क्रांति ला सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?